इस उदाहरण में अपन ले लिया बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का गुच्छा। अब जो फूलों का गुच्छा होता है तो उसको यदि आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको समझने की कोशिश करते हैं तो बंच ऑफ फ्लावर्स में यदि हम देखते हैं तो दो या दो से अधिक फ्लावर्स हैं, पहली विशेषता मिल रही है। दूसरी विशेषता हम ये देख रहे हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो पहचान भी है कि किसके फ्लावर्स हैं। कोई कहेगा गुलाब के फूलों का गुच्छा है, कोई कहेगा इसके फूलों का गुच्छा है। इस मतलब दूसरी विशेषता भी मिल रही है। तीसरी विशेषता नहीं मिल रही कि इनके बीच में गिवन टू टेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखने को मिल गए, लेकिन तीनों इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। जब तीनों इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ये कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन याद रखें कलेक्टिव नाउन के साथ साथ में ये रियल ग्रुप ना होकर के सेमी ग्रुप। तो आप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जो ग्रुप हैं वो दोनों ग्रुप यानी रियल ग्रुप और सेमी ग्रुप को मिला करके हमारा कौन सा नाउन बन गया? कलेक्टिव नाउन बन गया। तो आपको उसमें भी डिफाइन करना आना चाहिए कि कौन से हमारे रियल ग्रुप हैं और कौन से हमारे सेमी ग्रुप है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि कुछ विवादित वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो किसी ने किसी नाउन में इसको इन्वॉल्व कर दिया, किसी ने इसको किसी नाउन में इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन ध्यान रखें हमें किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर वहां निकालना है जो हमारा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, जो उसका मीनिंग बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। किताबों में क्या लिखा उसको दिमाग से निकाल दें, क्योंकि किताबें में हो सकता है सामने वाले ने गलती से लिख दिया हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट इस तरह का हो। तो किताबों में जो एवरेज बातें लिखी होती हैं, लेकिन रियल बात को निकालने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पर क्या है चलना पड़ता है। तो जैसे अपन ने देखा क्राउड, और क्राउड को क्या बोलते हैं? भीड़। अब जैसी भीड़ की बात आ गई, क्राउड की बात आ गई, तो अपन देखते हैं कि भीड़ की बात जो की जा रही है तो भीड़ कहाँ होती है? आप देखते हैं बाजारों में भीड़ लग जाती है, कहीं नेता आ रहा है वहां भीड़ लग जाती है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही होती है वहां भीड़ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो इसका मतलब क्राउड। अब क्राउड अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने कॉमन नाउन में शामिल कर दिया, वैसे रियल में अगर देखा जाता तो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में भी कौन सा है? सेमी ग्रुप है। कैसे इस चीज को आप अपने कॉन्सेप्ट के बेस पर निकाल सकते हैं, समझने की कोशिश करें कैसे। जैसे सपोज दैट मान लो आप जिस शहर में रहते हैं या जिस जगह रहते हैं और सडनली वहां मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और जैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां भीड़ कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही आप जाते हैं तो सामने वाले से पूछते भैया क्या हो गया। इसका मतलब लोग इकट्ठे हुए और आपस में गिवन टू टेक करना भी क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद भीड़ क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है, और जैसी फिनिश हो जाती है तो इसका मतलब उसकी कोई पहचान तो थी नहीं। इसका मतलब इसमें दो विशेषताएं मिल रही हैं, दो या दो से अधिक लोग मिले, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें गिवन टू टेक देखने को मिला, लेकिन तीसरी विशेषता नहीं मिली कि पहचान क्या है। तो इसका मतलब कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ साथ में ये हमारा सेमी ग्रुप। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि इसको कलेक्टिव नाउन में क्यों शामिल किया गया। लेकिन ग्रुप कोई पूछेगा कौन सा है तो सेमी ग्रुप है, नाउन कौन सा है तो कलेक्टिव नाउन है। तो आप सोचो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप वर्ड का मीनिंग तुम्हें आ गया, उससे ही तुमने आंसर निकालने क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए। इसी प्रकार से एग्जांपल और देखिए समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल अपन जैसे उठा लिया, मान लो लिख दिया पुलिस। अब जैसे अपन ने पुलिस लिखा तो अपन देखते हैं कि कोई भी ग्रुप होता है या कोई भी हायरार्की, जो भी हमारे सिस्टम होते हैं ग्रुप वाले, तो हायरार्की में देखने को मिलते हैं। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि अपन देखते हैं कि टॉप टू बॉटम चीजें चलती है। जैसे पुलिस विभाग है तो इसको स्ट्रेटिफिकेशन में रखा गया है, उच्चता और निचता के क्रम में रखा गया है, टॉप टू बॉटम में रखा गया है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें इस तरह की कंडीशन में देखने को मिलती है कि जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि टॉप पर हमारा आईजी बैठा हुआ है और हमारे बॉटम पर सबसे छोटा मान किसको लेते हैं? कांस्टेबल को ले लीजिए। अब अपन देख रहे हैं इसका मतलब इसमें दो या दो से अधिक लोग हैं इस ग्रुप में, पहली विशेषता मिली। फिर हम ये देख रहे हैं कि आईजी का आदेश कांस्टेबल तक आता है और कांस्टेबल की बातें आईजी तक पहुंचाई जाती है। इसका मतलब इसमें कम्युनिकेशन भी हुआ, ट्रांजेक्शन भी हुआ, गिवन टू टेक देखने को मिला, और पहचान क्या हो गई? हम पुलिस वाले। तो इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यदि कोई पूछता ग्रुप कौन सा है तो रियल ग्रुप हो। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से बातें आपको पहचान करना आ गई होंगी
कि कौन सा हमारा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा हमारा रियल ग्रुप है, कौन सा हमारा सेमी ग्रुप है। ऐसी आपने आर्मी को ले लो, आर्मी में कंडीशन देखने को मिलती है, टॉप पर अधिकारी होता है, बॉटम पर सिपाही होते हैं, उनका आदेश उनके पास आता है, उनकी बात उन तक पहुंचती है, पहचान क्या होगी, आर्मी वाले। तो इस प्रकार से अब मेरे हिसाब से आपके सामने कोई भी वर्ड आता है उसको देख करके आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हमारा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत भी हम देखते हैं ग्रुप हैं, ग्रुप भी अपने देख ले दो टाइप के हैं, एक रियल ग्रुप है, एक सेमी ग्रुप है। रियल ग्रुप में तीनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उसको रियल में शामिल करते हैं। जिसमें दो विशेषताएं देखने को मिलती हैं तो उसको सेमी ग्रुप में शामिल करते हैं। तो आप रियल ग्रुप भी पहचान कर सकते हैं और सेमी ग्रुप भी पहचान कर सकते हैं। तो सोचो, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो ऑल टाइम के लिए माइंड में आपको याद हो गया, जहां भी आपकी निगाह जाएगी उसको देखकर रिवीजन हो रहा है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको पता पड़ा कि भैया पुलिस वाला दिख गया, तो देख लिया कि कलेक्टिव नाउन है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कई फूलों के गुच्छे बिक रहे हैं, तो आप देख लें कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ग्रुप कौन सा है, सेमी ग्रुप है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको भीड़ मिल गई, कोई नेता भाषण दे रहा है, आपको समझ में आ गया कि भीड़ क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप कौन सा है, सेमी ग्रुप है। तो सोचो क्या याद करना है, जो नजरों के सामने चल रहा है बस वही तुम्हें देख करके अपने माइंड का रिवीजन करना है। तो कॉपी भी खोलने की आवश्यकता नहीं है यदि जो बच्चा कॉन्सेप्ट बेस पर स्टडी करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो मेरे हिसाब से आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया होगा।